ईरान इसराइल कशीदगी के बाद जो स्टूडेंट्स वहाँ मौजूद थे उसमें से एक बैच अभी इंडिया आया था जिसमें हमने आपको बताया था, और उनमें से 9 स्टूडेंट्स अभी कश्मीर वापस आ चुके हैं। उनमें से ही एक स्टूडेंट सबा रसूल जो डाउनटाउन श्रीनगर के रहने वाले हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं, इनकी ऑर्डील जानते हैं, क्योंकि ये उन स्टूडेंट्स में से है, ये वो पहला बैच है जो कश्मीर आ गया है। सबा, पहले तो कंग्रेचुलेशंस, आप सेफली अपने घर आए, आपकी फैमिली के साथ हमने देखा आपको मिलते हुए, तो इनके लिए भी काफ़ी खुशी की बात रही होगी। लेकिन व्हाट इज़ द सिचुएशन देयर, बिकॉज यू आर द आई विटनेस, आपने वो सिचुएशन ग्राउंड पे देखी है। Situation there is really bad. We didn't expect this kind of situation. It's like I cannot say more, but I can say that it's worse. Like दिल बर्दाश्त नहीं कर पा रहा जो वहाँ पे हो रहा है, तो सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब है. It's really bad, really horrifying. आपने 4 साल दिए, बिकॉज यू आर द 4th ईयर स्टूडेंट, अब वहाँ 4th ईयर में आप हैं, तो इससे पहले भी टेंशन्स कभी कभार ईरान में देखने को मिली, लेकिन इस लेवल पे नहीं हुई. तो क्या था ऐसे ग्राउंड पे, क्योंकि यहाँ देख के आपके पेरेंट्स भी काफ़ी खौफज़दा हुए होंगे, तो आपने जो पास से देखा, एक्सपीरियंस किया, कुछ उसके बारे में अगर बता पाए. हमें बस जब पहला अटैक हुआ हमें लगा इससे पहले भी हो चुका है, वही होगा तो ख़त्म हो जाएगा 1-2 दिन में, लेकिन नहीं हुआ. सिचुएशंस एस्केलेट होती गई. हम डी एस्केलेशन का वेट कर रहे थे लेकिन नहीं. एंड एट द एंड स्टेटमेंट केम फ्रॉम इजराइल दैट वी वोंट स्टॉप. एंड फिर ईरान को रिटेलिएट करना पड़ा उस चीज़ के बारे में, तो उस वजह से सिचुएशंस बदतर होते गए और सिचुएशंस बहुत ख़राब होते गए वहाँ पे. सिचुएशन खराब हो गए. और अपने अपने पास में, आपके विसिनिटी में या आपके कॉलेज के आसपास कुछ वैसा बम्बार्डमेंट, कुछ शेलिंग देखी? हमारा जो मेन हमारी रोटेशंस है, हम क्लिनिकल ईयर्स में है तो हमें हॉस्पिटल जाना पड़ता है. हमारा मेन चिल्ड्रन हॉस्पिटल जो उर्मिया में है उसके बाहर ड्रोन अटैक हुआ जिसमें ईरानी शहीद हो गए और जख्मी भी हो गए, तो वो भी हमारे लिए काफ़ी हॉरिफाइंग था. तबरीज़ का जो मेन सिटी है वहाँ पे, टर्किश सिटी है, उनका एयरपोर्ट पूरा डिस्ट्रॉय हो गया. मशहद जहाँ पे कि सारे लोग जियारत के लिए जाते हैं, वो एयरपोर्ट पूरा तहस नहस हो गया. तो अब ज्यादा आपका टाइम नहीं लेंगे क्योंकि आप थक गए हैं, बड़े लंबे सफर के बाद आए हैं, लेकिन कई सारे और कश्मीरी स्टूडेंट्स अगर बात करें तो तकरीबन 1300 स्टूडेंट्स बताया जाता है कश्मीर से वहां मौजूद हैं, और अभी 94 इंडिया वापस आ चुके हैं, कश्मीरी वापस आ गए हैं जो इंडिया पहुंच चुके हैं. उनमें से 9 अभी आप श्रीनगर या कश्मीर हम कहें वापस आए हैं. तो बाकी जितने स्टूडेंट्स हैं, क्या आपका इलाका इन कंपैरिजन टू द अदर एरियाज ज्यादा सेफ था, या बाकी कौन सा ऐसा इलाका है जो ज्यादा वल्नरेबल? वी वर रिलेटिवली सेफर देन तेहरान. तेहरान सबसे ज्यादा वल्नरेबल था, वहाँ की सिचुएशन काफी ज्यादा खराब है. तो व्हाट आर द फैसिलिटीज जो उनको रिलोकेट किया गया. एम्बेसी से पहले ही ईरान गवर्नमेंट ने रिलोकेट किया गया. यूनिवर्सिटी की तरफ से भी उनको काफी ज्यादा हेल्प मिली, और एम्बेसी की तरफ से तो मिली ही मिली, MEA की तरफ से, श्री जयशंकर सेंट्रल गवर्नमेंट, वी आर वेरी थैंकफुल. We are really thankful. So what is the message जो बाकी सारे, क्योंकि कई सारे पेरेंट्स यहाँ परेशान. I just wanna say कि मुझे पता है आप लोगों को कैसा फील हो रहा होगा, क्योंकि मेरे पेरेंट्स भी उसी तरीके से परेशान होते थे. कोई यहाँ पे रात भर सोता नहीं था. बट आप लोग भरोसा रखे, अल्लाह पे भरोसा रखे, और ये कि उन लोगों को भी रिलोकेट किया जा रहा है सेफर प्लेसेस पे, और अब रिलोकेशन के बाद उन लोगों का इवैक्यूएशन प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है, तो इंशाल्लाह जल्दी वो भी अपने घरों पे महफूज होंगे. Is there any communication gag or something like that? Yeah, there is, because internet is not working right now. ओके, तो वो एक परेशानी आती होगी बात करने में. जी बिल्कुल, इंटरनेट काम नहीं कर रहा है. तो स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से क्या कुछ फैसिलिटीज मिली, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने कितना हेल्प किया इस पूरे? सेंट्रल गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा हेल्प किया, स्टेट गवर्नमेंट ने कुछ भी नहीं किया हमारे लिए. उन्होंने हमें बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट किया. सो जस्ट रिक्वेस्ट टू आवर चीफ मिनिस्टर मिस्टर उमर अब्दुल्ला, please don't do it to other batches who are coming, because they have suffered more than us. Okay, so one last question before we end this, क्योंकि अब आप जैसे 4th ईयर में थे, कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके आखिरी 5 से 6 महीने बचे हैं अपनी डिग्री में, तो क्या लगता है फ्यूचर किस तरीके से देखते हैं आप वापस जाने का और अपनी डिग्री को कंप्लीट करने का? Future unpredictable है, we cannot say anything. Someone, because they are saying that there is no question of ceasefire, so we don't know. But हम इतना कह सकते हैं कि फिलहाल 1 महीने तक यूनिवर्सिटीज को ऑफिशियली ऑफ किया गया है इन एरियाज में भी जो एरियाज कंपैरेटिवली सेफ है. तो मे बी हम चाहते हैं कि सिचुएशन जल्दी से डी एस्केलेट हो जाए और हम वापस चले जाएं. थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग. तो ये थे सबा, जो उन स्टूडेंट्स में से एक स्टूडेंट है जो अभी कश्मीर वापस आ गए हैं. कई सारे और स्टूडेंट्स अभी वहां मौजूद हैं. इनका यही कहना है कि सिचुएशन काफी ज्यादा टेंस है, और रीलोकेशन का प्रोसेस चल रहा है, न सिर्फ एम्बेसी के लेवल पे बल्कि यूनिवर्सिटीज की लेवल पे भी, और
آہستہ آہستہ کر کے سب اسٹوڈنٹس کو واپس لے آیا جائے گا. اور صبح بھی ہم نے آپ تک یہ خبر پہنچائی تھی, جو ME کی طرف سے ہیلپ لائن نمبرز دیے گئے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ایویکویشن پروسیس بھی جاری ہے. تو ہم امید کرتے ہیں کہ سارے کشمیری اسٹوڈنٹ, سارے انڈین سٹیزنز جو وہاں موجود ہیں وہ سیف جگہوں پہ رہیں اور اس کے بعد ان کا ایویکویشن پروسیس بھی اسموتھلی ہو جائے. ابھی کے لیے اتنا ہی. باقی تمام مزید معلومات کے لیے بنے رہیں کشمیر لائف کے ساتھ.